हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये देखिए, ये शाम का टाइम है, कल शाम का, और मैं ना पशुओं को बांधने के लिए काऊ शेड में आई थी। तो मैं इनको बांधने लग गई और देखो गोबर लगा करके इन पशुओं ने कितना बुरा हाल किया है। मैं पतिदेव जी को भी बोल रही थी कि ये लोग ना गोबर के ऊपर ही सोते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है इनकी। और आपको पता है फर्श पर इनका चलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी जो गाय होती है ना, तो इनका चलना थोड़ा अजीब सा होता है। और ये ना सारा वो फर्श को तोड़ देती है अपने नाखूनों से, पाँव से। तो फिर ये ना बहुत ही बुरी हाल कर रखती है अंदर। तो मैंने इनको कहा था कि आप कुछ इनके लिए इंतज़ाम कर देना। पशुओं से सोया भी नहीं जाता है तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो पतिदेव जी लेकर के आ गए हैं गिफ्ट, और ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या लेकर के आए हैं। तो चलिए पहले पशुओं को बाहर बांध देते हैं, इनको घास दे लेते हैं, और फिर उसके बाद मुझे जाना है घास लाने के लिए। तो अभी ना मैं इनको पहले घास दे लेती हूँ। और ये है ना, ये सिर्फ ये सोचती है कि मेरे पास ही दे, इतना चोर चोर के खाती ना इसका घास, ये तो इसको तो मुझे कम ही देना पड़ता है और सारा इसकी साइड करना पड़ता है। आपके और अपने अभी चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी है इवनिंग टाइम, और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अभी जो है मैंने पशुओं को बाहर बांध लिया है, और आप तो जानते ही हो कि इस टाइम कितना ज़्यादा जो है मक्खियों का जो है और मच्छरों का आक्रमण रहता है। तो अभी मैंने धुआं नहीं लगाया इनको। एक्चुअली मैं थोड़ी लेट हो गई, और देखो बस का टाइम हो गया और मुझे घास करना है। अभी मैंने आज लेट बांधा इनको बाहर, और मैंने पहले ही इनको घास दे दिया था। और यहाँ पर ना सब्जी लगी है, चलो देखेंगे बाद में, सब्जी भी लेकर के जाएंगे। और अभी इवनिंग से ही मैं जो है ना ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए अभी फटाफट से घास कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं घास लाने के लिए। और अभी मुझे ना घास कोई ज़्यादा नहीं, बस 7-8 पूरे ही करने हैं। और घास सूखा है अभी, बारिश तो थोड़ी थोड़ी हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई हमारे यहाँ पर। और आज दिन को हुई हर कुछ ही बारिश, यानी बहुत ज़्यादा बारिश। आपको बारिश का नज़ारा भी दिखाएंगे हम पहाड़ी इलाकों का भाई, क्योंकि मौसम है ये तो बदलता रहता है। और यहाँ पर तो पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैं यहाँ पर काट रही थी घास। तो यहाँ पर ना थोड़ा पक्का पक्का सा घास काट रही थी मैं। एक्चुअली ऐसा हो गया ना कि थोड़ा सा ये जो साफ साफ सा घास होता है, ये मतलब दूध देने वाले पशु के लिए ठीक होता है। इससे जो है इनका पेट थोड़ा भर भी जाता है। और अगर मैं ये खेतों का ये मक्की का या इनका ले जाऊँ ना घास, तो ये ना एकदम से बस इनको पानी सा होता है ये तो एकदम से ये खा भी जाती है खेतों का घास, और पता भी नहीं चलता कि इन्होंने कुछ खाया है या नहीं। तो फिर फटाफट से काट लेती हूँ मैं घास। और यहाँ आसपास को तो आपको दिखाई दे रहा है कि कितनी सारी हरियाली है। एक्चुअली मेरी जो कुछ दूर दूर की फ्रेंड है ना, इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर फैमिली मेम्बर बन चुके हैं, तो वो सभी बोलते हैं कि आपके जब यहाँ के पहाड़ों के नज़ारा देखते हैं ना, तो हमारा आने का मन करता है। लेकिन अभी तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अभी पहाड़ों में मत आइए, आप लोग बाहर घूमने मत आइए, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है, सबको ही बोली हुई जो पहाड़ी इलाके में भी जैसे रहते हैं ना, तो बाहर कहीं भी घूमने ना जाए, क्योंकि आपको पता है बारिश के कारण ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। भगवान जो है पता नहीं क्या कर रहा है। और ये प्रकृति के साथ छेड़खानी इंसान ही करते हैं वैसे, पता नहीं किस मतलब इंसान किस तरीके से क्या हो जाता है पता नहीं चलता ना। तो फिर ये तो प्रकृति के साथ वैसे भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। भगवान जी पता नहीं किस चीज़ की जो है सबको सज़ा दे रहे हैं। और ये धरती, इतनी खूबसूरत धरती, इतना खूबसूरत संसार बनाया भगवान ने, तो बस भगवान ही कर सकते हैं इसकी रक्षा। इसलिए बोलते हैं कि बस अपना सभी लोग ध्यान रखें और अच्छे अच्छे कर्म करते चले। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है घास होने ही वाला है मेरे। और आसपास देखिए कितनी सारी हरियाली ही हरियाली हो चुकी है। और मैंने यहाँ पर जो है दूसरी साइड वहाँ पर भी ना घास काट दिया है। और ये है सामने ब्यूल के पेड़, ब्यूल बोलते हैं हमारे इसको। तो इसके पेड़ है यहाँ पर। और अभी ना मैं फटाफट से यहाँ नीचे की साइड उतर चुकी हूँ घास करने के लिए। तो यहाँ से मैं सारा घास, जो बड़ा बड़ा घास है ना, इसको बोर बोलते हैं हमारे, तो इसको काट रही थी मैं। इससे जो है पशु के लिए अच्छा होता है ये, तो मैं इसको काट रही थी। और इससे ना एकदम से जो है पशु रज भी जाता है, यानी रजना बोलते हैं हमारे, यानी पेट भर देते हैं। तो फिर अभी फटाफट से मैं यहाँ से घास काट लूँगी। और अभी मुझे ना खेतों के साइड वाला घास भी काटना है। तो ये देखिए यहाँ ऊपर वाली साइड को थोड़ा सा घास रह गया था ना काटने के लिए मेरे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है अपनी पुन्नू रानी के लिए काट लेती हूँ। छोटा छोटा सा घास था, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो ये पुन्नू रानी के लिए काट रही थी मैं यहाँ पर। तो फिर अभी फटाफट से जाऊँगी मैं काऊ शेड। और अभी जो है बजने वाले हैं शाम के 7, और 7, 7:30 होने वाले थे शायद। और अभी जो है अंधेरा होने ही वाला है। अब थोड़ी देर में आपको मैं चलो घर में ही मिलती हूँ। और अभी पहले काऊ मिल्किंग का काम कर लूँगी ना, उसके बाद जाऊँगी घर। ऐसा लगता है ना मुझे कि अगर काऊ शेड का सारा काम हो जाए उसके बाद ही घर जाना ठीक रहता है जी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, काऊ शेड का सारा काम फिनिश कर दिया है मैंने। और अभी जो है ना मैं कर लेती हूँ, भिंडी बना रही हूँ मैं। और शायद आप लोगों ने मुझसे कहा था कि आवाज बहुत कम आ रही थी, पता नहीं क्यों आ रही होगी, कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है फोन को, बहुत कम आवाज आती है शायद आप लोगों को मेरी।
तो अभी मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है इसमें और बना रही हूँ भिंडी। तो ये देखिए भिंडी कट कर दी है और वही खेतों में थी मेरे लगी हुई। प्याज तो बच्चों ने कर दिया कट, देखो। और भिंडी मेरी भांजी ने कर दी थी। आपने किया था? आपने नहीं, हर्ष ने किया था। अच्छा अच्छा। और ये दोनों ना यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। तो आजकल तो बस ऐसे ही इनका काम है। फटाफट से मैंने आग जला दी है और तेल गर्म करने के लिए रखती है। आयशु, अरे हर्ष बेटा जाओ कड़छी लेके आओ बेटा, थोड़ा जल्दी कर, भैया आने वाले। अभी ना मिस्त्री भैया आने वाले, उनको भूख लगी है। अगर आपको पता है चूल्हे पर खाना बनता तो टेस्टी है ना, लेकिन थोड़ा देरी से बनता है, तो टाइम लगता है इसमें। और बना लेते हैं भिंडी को। और मैं ज्यादा कुछ नहीं डालूंगी, बस सिंपल सा मसाला डालूंगी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं डालूंगी। तो मैं फटाफट से जो है यहाँ पर प्याज ऐड कर दूंगी। तेल गर्म हो चुका था और चूल्हे का खाना आप लोगों को पता है कि बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है, बस थोड़ा देरी लग जाती है। तो फिर अभी जल्दी जल्दी से मैं भिंडी बना लूँगी और इसमें मैंने सारे मसाले जो पिसे हुए मसाले थे ना वो डाल दूँगी। तो मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर जो थे मम्मी जी भी बैठे हुए थे और मम्मी जी आ चुके हैं ननद जी के घर से, भागवत से, तो वहाँ की बातें भी कर रहे थे हम लोग। और लेकिन मैंने कैमरा ना दूसरी साइड सेट करके रखा था, तो मैं बार बार नहीं उठ पा रही थी। और मैंने फटाफट से बस तड़का भी लगा लिया, भिंडी भी बना दी। और मम्मी जी बोले थे कि बहुत ही टेस्टी बनी थी भिंडी, और मेरी भांजी भी बोल रही थी कि बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने सिंपल सा ही तड़का लगाया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो फिर अभी शाम का तो बस इतना ही शूट करूँगी मैं, और मिलते हैं आपको सुबह। तो भिंडी बनकर रेडी तो हो गई थी ना, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि बस जैसे ही भिंडी बनी वैसे ही भैया भी आ चुके थे। उनको मैंने फटाफट से खाना डाल दिया था कि आप खाना खा लो, और बच्चों को भी दे दिया था फटाफट से कि आप भी जो है खाना खा लो। और भांजी सबको दे दिया था कि आप सभी लोग खाना खा लीजिए। तो लास्ट में मैंने और मेरे पतिदेव जी ने खाया था। तो मैंने नमक थोड़ा कम रह गया था और काला नमक भी मैंने इसमें ऐड किया था, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। तो इस तरीके से मैंने बना दी है जी भिंडी, और मैं बातें भी कर रही हूँ यहाँ पर। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ सुबह। ये है आज सुबह का टाइम, और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह पतिदेव जी तो तैयार होने के लिए जा चुके हैं, और हमारी बिल्ली रानी जो है ना, ये बहुत देखिए आप लोग किस तरीके से ना मम्मी जी से दूध मांग रही थी। तो मम्मी जी के पीछे पीछे ही थी ये कि चलो अभी जो काऊ शर्ट का काम करके आ गए, तो इसको पता रहता है कि बाल्टी लेकर के आ गए हैं और मुझे पीना है दूध। तो इस तरीके से ना ये इसकी ऐसे रहती साथ साथ में। और ना इसकी बहुत अच्छी आदत है बिल्ली की हमारी कि ये ना अंदर नहीं जाती बिल्कुल भी नहीं, कोई भी सामान जूठा नहीं करती, बस सिर्फ बाहर रहती, दरवाजे के बाहर ही रहती है ये। और इसको रहने के लिए हमने एक साइड में रखा, तो वहीं पर रहती है ये, यहीं बाहर वाली साइड एक रैक बनाया ना, वहाँ पे रहती है ये। तो अपना इसको पता है कि बर्तन कहाँ है मेरा, और किसी भी चीज़ को ये जूठा नहीं करेगी। और घर के आसपास भले ही रहती है ये, लेकिन ना कुछ भी मतलब कि जूठा करते हैं ना जैसे, वैसा नहीं करते। इसको रहता है कि काऊ शर्ट से जैसे ही आए, चाहे मैं आऊँ चाहे मम्मी जी आए, तो फिर ये ना दूध पीने के लिए सोचती कि अभी मुझे दूध डालेंगे मेरे बर्तन में, फिर चली जाती है। फिर इसका पता नहीं रहता कि कहाँ गई है, घूमती रहती है बस। दूध पीने के बाद अभी मम्मी जी से देखना आप लोग कैसे ये लाड लड़ाने लग जाएगी कि अभी दूध ख़त्म हो चुका है, और मम्मी जी के साथ खेलने लग जाएगी अभी ये। तो मैं हर्ष भी यहीं पर थे, और हर्ष जो है इसे जग दिखा रहा था। इसको पता है कि जग खाली हो चुका है, तो ये ना मम्मी जी के पास जो है खेलने के लिए हो रही थी कि और लेकर के आओ मुझे दूध, और मैंने तो इसे दे दिया था पहले। तो फिर ये देखिए किस तरह से जो है खेलने के लिए सोच रही कि अभी ये थाली जो है इसकी वो ख़त्म हो चुकी है। और बच्चों ने ना इसके लिए बर्तन किस चीज़ का बनाया पता है आपको? प्लास्टिक का जो डिब्बा होता है ना, उसको कट किया इन्होंने गर्म उससे, छुरी से, हाँ नाइफ से। तो फिर इन्होंने उसको कट कर दिया और इसके लिए बर्तन बना दिया। तो ये देखिए अभी ये लाड लगा रही है कि मुझे और ला करके दो दूध, और अभी ये चूहे पकड़ने के लिए जाएगी। तो इस तरह से ना ये मस्ती करती रहती है यहाँ पर। और ये देखिए किस तरह से मम्मी जी के पाँव के इर्द गिर्द घूम रही है कि मम्मी जी से लड़ा रही ना ये कि चलो जल्दी से और दूध लेकर के आओ। लेकिन हर्ष बच्चे जो है ना ये इसके साथ ऐसे खेलते रहते ना कि क्या बताया आपको। ये देखिए ये पीछे पीछे हट रही थी। तो अभी जो है मुझे भी काम करना है, और काऊ शेड में जो है गोबर उठाना है, और पशु को भी नहाना। आपको पता है कितना ज़्यादा गोबर लगा के रखते हैं पशु, बहुत ही ज़्यादा। क्या चाहिए अब? क्या लेना और लेना है? और लेना तुमने? और लेना? हाँ माओ और दो भी। हमारी शीनू रानी, और ये देखिए जीनू मजे से अभी घास खा रहे हैं। और मुझे ना काऊ शेड जाना है अभी फटाफट से, और मौसम का नज़ारा भी बताते हैं आपको। जीनू किस तरह से घास खा रहे थे आप? क्या हुआ?
तो चलिए अभी फटाफट से, और सूर्य देवता जी जो है वो भी ये देखिए निकल चुके हैं। तो मुझे काऊ शेड में काम भी करना है और चलते हैं अभी खेतों की तरफ भी और काऊ शेड की तरफ भी। ये देखिए पशु को बाहर बांधना है, मतलब मुझे ना अभी सुबह तो नहीं बांध पाई मैं, तो अभी बांधने जा रही हूँ क्योंकि धूप निकल चुकी है बाहर। और खेतों का नज़ारा कुछ इस तरह का है, क्या बताएं आपको। ये देखिए यहाँ पर जो है रात को जैसे बारिश हुई ना, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, तो ये देखिए यहाँ पर टमाटर के पौधे किस तरह से है। और मिर्चों में भी घास हो चुका है, तो इससे मुझे घास भी निकालना है। पता नहीं कितनी बार निकाल दिया मैंने मिर्चों से भी घास, पता नहीं क्यों हो जाता है। और भिंडी तो मैं यहाँ से लेकर के जा चुकी हूँ, तो फिर भिंडी इसमें अभी छोटी छोटी ही है। और धान के हाल देखो आप, बारिश से किस तरह से जो है ये ऊपर नीचे हो चुके हैं। अभी कुछ तो गिर भी गए हैं नीचे को। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ काऊ शेड का काम करने। एक भैया है, उन्होंने मुझसे कहा था ना कि आप काऊ मिल्किंग का बताना हमें प्लीज़ मैम। तो ये देखिए भैया जी, मैंने यहाँ पर काऊ मिल्किंग का आप लोगों को दिखा दिया है कि मैं गुन्नू रानी से जो है दूध निकालने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। और हमारे ना गाय दूना बोलते हैं हमारी भाषा में, अपनी भाषा में यहाँ पर गाँव में। तो ये देखिए, और पुन्नू रानी देख रही थी मुझे, मैं इसको बोल रही थी कि क्या देख रही है। तो ये भी ये सोच रही थी कि अब हम लोगों को कब जैसे बाहर बांधेगी। तो मैंने ना ये वाली क्लिप आप लोगों के साथ बाद में शेयर की। पहले आ गई थी मैं काऊ शेड का काम करने के लिए ना, उसके बाद ये बाद में मतलब आगे पीछे जुड़ गई मुझसे ये क्लिपिंग। तो ये देखिए यहाँ पर हो चुका है काऊ मिल्किंग का काम। और सुबह सुबह का नज़ारा देख लीजिए आप, सामने की पहाड़ियों का। तो कितना प्यारा नज़ारा है ना, अभी कोई बारिश का कुछ भी मौसम नहीं है। और हर्ष बेटा मेरे पास आ गया था, और ये काऊ मिल्किंग का इसी ने ही वीडियो बनाया मेरे साथ। और इसने तोरी की सब्जी भी ले ली है। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी ना सुबह सुबह काऊ शेड का काम तो सारा फिनिश करके आ चुकी हूँ मैं। क्या वो हाँ, और फिर ना हर्ष आ गया था मेरे पास इधर। हम लोगों ने सब्जी भी निकाली पर इसने गिरा दी, उठा इसको। हम लोगों ने ना तोरी की जो है वो सब्जी निकाली है, यहाँ पे लगी हुई थी थोड़ी सी। मैं कि चलो हो जाएगी ये खाने के लिए। तो फिर इसमें कुछ प्याज वगैरह डाल करके हो जाता है सारा। ब्रेकफास्ट सा तो हो ही जाएगा, लेकिन ब्रेकफास्ट में मैं अभी दाल डाल के आई हूँ। और थोड़ी देर में आती हूँ हरा धनिया लेने के लिए। यहाँ पर हरा धनिया भी मैंने उगाया हुआ। ये देखिए यहाँ पर हरा धनिया अभी लेकर के ही चलते हैं। बार बार किसने आना, क्योंकि मुझे दाल को तड़का भी लगाना है अभी। और यहाँ पर घास भी हो गया इसके बीच में, इसको निकालना पड़ेगा। और शीनू के दर्शन तो मैंने आप लोगों को कराए ही नहीं थे। शीनू रानी गुड मॉर्निंग, हो गई मॉर्निंग। तो अभी इसने भी फीड खा ली है और मेरे पशुओं ने भी। तो चलते हैं अभी। अब हाँ, जीनू सोच रहा है कुछ देगा खाने के लिए। चल चल चल, खेल मत अभी इसके साथ, अभी काम बहुत पड़ा है। चल चल चलो बेटा। फिर ठीक है, पहुंच गए हैं हम लोग घर। तो ये लीजिए, आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मैंने ये पीली वाली दाल, अचार और चपाती भी आ चुकी हूँ मैं काऊ शेड का काम करके सारा का सारा। पशु को नहा करके, वो गिले हो गए थे ना वो, और वो वाले कपड़े, तो मैंने उनको चेंज कर लिया। और अभी आ चुकी हूँ मैं खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी आइए और हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और हर्ष बेटा भी आ गया। यहाँ पर मुझे ना गर्मी लगी थी, और देखो यहाँ पर पंखा भी नहीं चल रहा है क्योंकि लाइट चली गई है। मैं आई थी यहाँ पर रूम में ही खाना खाने के लिए। तो चलिए, हाँ जी आप क्या लाए? नाशपाती। अच्छा नाशपाती लेकर के, ठीक है फिर हम लोग खा लेते हैं खाना। अच्छा कट करके ले आए आप, प्लेट में काटो, आप भी खा लेना। देखिए पतिदेव जी क्या लेकर के आए पशु के लिए, और ये है इनका मैट। तो अभी तो हमारी गुन्नू पुन्नू रानी मैट पे सोएगी, और हर्षु बोल रहा है कि मुझे सोना है इस पे, है ना? उनके पास ही सो जाइए पार, ठीक है? देखिए ये मैट, और ले जाते हैं अभी हम लोग। फिर दिखाती हूँ मैं आपको पार जा करके, पशु के नीचे बिछा लेते हैं इनको। चलो भाई, गुन्नू पुन्नू के साथ हमने ना अपने गुन्नू पुन्नू के लिए जो है यहाँ पर मैट बिछा दिया है। और कैसा लग रहा है आपको? देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, साफ साफ सा। और वरना ये गोबर पे सोती थी, तो इनके मालिक को यानी कि मेरे पति देव जी को ना अच्छा लगता था कि गोबर पे सोती, और डेली का इनको नहाना पड़ता था। देखो गोबर से बुरा हाल कर रखती है। आज इसकी बड़ी मुश्किल से मैंने वो गोबर निकाला। तो फिर अभी तो इसमें भी इन्होंने गोबर ही करना है, लेकिन ऐसा कि डेली से मैं साफ कर सकती हूँ। क्यों गुन्नू बुन्नू? हाँ मारने लग गई अब। चलो चलते फिर, चलिए। तो कितना अच्छा लग रहा है ना ये मैट यहाँ पर बिछा हुआ, और पशु को सोने में भी आसानी हो जाएगी। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो है ना बहुत ज़्यादा हवा भी लगी और बारिश भी लगी है,
तो दोनों काम साथ में हो रहे हैं। और मुझे घास के लिए भी जाना था, वैसे तो घास था लेकिन चलो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए तो बारिश में नहीं जाना पड़ेगा। चरी देखती हूँ, चरी लेकर के आऊंगी पशुओं के लिए। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं कॉफी, तो आप लोग भी आए हमारे साथ कॉफी पी लीजिए। तो ठीक है, फिर यहीं पे मैं व्लॉग का एंड भी करती हूँ। कैसे लगे आपको मेरी गौशाला के लिए मैट, वो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आराम से सो गई होगी इस टाइम। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो पतिदेव जी बहुत ज्यादा शौक रखते हैं वो घर के लिए चीजें इकट्ठी करने का। वैसे औरतों की, जैसे औरतों को शौक होता है ना कि मुझे घर को इस तरीके से सजाना है या कुछ भी, तो वैसे उनके भी बहुत ज्यादा शौक है कि मैं घर के लिए किस तरीके से सजाऊं घर को, और घर के लिए कितनी सारी चीजें इकट्ठी करूं। भले ही वो मतलब कि दिहाड़ी लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये रहता है कि थोड़ी सी पैसे की बचत करके मैं घर के लिए कोई चीज खरीद के लाऊं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये वाला स्वभाव। और जब कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ खरीद के वो जरूर लेकर के आते हैं। बेटे क्या कर रहे हैं आप हर्ष? ये इसमें डाल दो, आप इसको डाल दो इसको आग में। तो इसको एक छोटे छोटे से वो वेस्टेज कागज मिल गए हैं, मैं किसको चूल्हे में डाल दो आप। आग तो वैसे भी जली हुई है और हवा देखो किस तरीके की आ रही है आराम से। तो फिर ठीक है, यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। और कैसा लगे आपको मेरी हर चीज ये यहाँ पर, आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जो मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज्यादा हौसला मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन। ठीक है, आप लोग भी आइए और हमारे साथ कॉफी पी लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई चीज के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और हाँ, सबको ना आज स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे बच्चों ने भी बस सुबह से लेके इसी में लगे थे कि पेंटिंग बना रहे थे वो, ये बच्चे हमारे, इसकी इंडिपेंडेंस डे के लिए। तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है और इन्होंने अपने ग्रुप पे भी डाल दी है जैसे स्कूल के लिए ना। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे, सभी बच्चों ने, यहाँ पर हमारे जो गांव के बच्चे भी, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे ग्रीटिंग्स और ये बनाए हैं। तो देखो बच्चे कितने खुश है। और आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिर ठीक है, यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।